अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज एक ज़रूरी और अहम सवाल लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का भी हमारा मौजू कफन दफन के ताल्लुक से है। आज का सवाल ये है कि जनाजे के सर के बालों को संवारना, दाढ़ी में कंघी करना, नाखून तराशना या क्लीन शेव करना सही है या गलत है, या कितना सही और कितना गलत है, जायज है या नाजायज है। आजकल बाज़ जगहों पर देखा जाता है कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसे नहलाने के बाद उसके बालों में और दाढ़ी में कंघी कर दी जाती, नाखून तराश दिया जाता है और माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कुछ जगहों पर तो मुकम्मल तौर से क्लीन शेव कर दिया जाता, दाढ़ी पर अस्तुरे फेर दिए जाते, बिल्कुल चेहरा मुंडा कर दिया जाता। तो अजीज़ान मोहतरम, बालों को काटना, कतरना, उखाड़ना या छीलना, या सर के बाल या दाढ़ी में कंघी करना या नाखून तराशना, ये सब के सब नाजायज है। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। और जो लोग क्लीन शेव कर देते हैं या ऐसी गलतियां करते हैं, उनके ऊपर ज़रूरी है कि अपने इन गुनाहों से तौबा करें और कभी ना करने का मुकम्मल अहद और इरादा करें। बल्कि हुक्म तो यहाँ तक है कि अगर दाढ़ी या सर के बाल काट दिए गए हों, छोटे कर दिए गए हों या नाखून तराश दिया गया हो, तो वो कटे हुए बाल या कटे हुए नाखून कफन के साथ रख दिया जाए, तब मुर्दा दफन किया जाए। पता क्या चला कि ना ही बालों को काटना चाहिए, ना ही दाढ़ी छीलनी चाहिए, ना जिस्म के किसी भी हिस्से के बाल को साफ करना चाहिए, छीलना चाहिए। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। बल्कि मुर्दा जिस हालत में है उसी हालत में उसे दफन कर देना चाहिए। बाल छोटे हैं या बड़े, दाढ़ी छोटी है या बड़ी, नाखून बड़े हैं या छोटे, ये सब कुछ नहीं देखना है। जिस हालत में है बस नहला करके, गुस्ल दे करके, जनाजा पढ़ करके सुन्नत तरीके से उसे दफन कर देना चाहिए। और इन चीज़ों से जो अभी मैंने आपको बताई, हर मुसलमान इन चीज़ों से परहेज करे। और अगर कोई ना जाने और इन पर अमल कर रहा हो, यानी ऐसा कर रहा हो, तो जानने वालों पर ज़रूरी है कि उन्हें रोकें, बताएं और समझाएं। जैसा कि हुजूर सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, मय्यत की दाढ़ी या सर के बाल में कंघा करना या नाखून तराशना या किसी जगह के बाल मूंडना या कतरना या उखाड़ना मकरूह तहरीमी और नाजायज़ है। यानी ऐसा करना मकरूह तहरीमी है और नाजायज़ है। करने वाला सख्त गुनहगार होगा। बहार शरीयत हिस्सा 4 सफ़ा नंबर 138 138। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।